So, what's up, guys? I'm Tahazan and welcome back to my new another vlog. Today we talk about कि कामयाबी की कोई आवाज़ नहीं होती, कामयाबी एक धमाका होता है। एक ऐसा धमाका जो तुम्हें मेरे ख्याल से समझना चाहिए। ये धमाका ऐसा है कि तुम इसके बारे में जब समझोगे, लाइक तुम्हें अभी ना कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि तुमने कोई प्लान्स बनाया एंड उनको सब में शेयर कर दिया, सब दोस्तों को बता दिया कि यार मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मेरे ड्रीम्स ये हैं एंड देन तुम्हारे ड्रीम छोड़ो तुम्हारा वर्क ही नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? देखो, फर्स्ट रीज़न ये होता है कि हम जब कोई चीज़ अपने आप को या अपने फ्रेंड्स को इस तरीके से बता देते हैं कि फ्यूचर पूरा कि मैंने जब कमा लेना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने इतनी कार खरीद लेनी है, मैंने घर खरीद लेना है, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद लेनी है और अपने माँ बाप को ये देना है, वो देना है, ये सब चीज़ें जब सोच लेते हो तो वहीं पे ही तुम्हारा ड्रीम सब बर्बाद हो जाता है। कभी भी अपने अगर कोई भी ड्रीम के बारे में सोच रहे हो तुम कि जैसे तुम्हें ड्रीम अपना पूरा करना है, तो तुम उसे अपने दिल पे रखो और उसका फ्यूचर मत सोचो कि तुम्हें ये मिलने के बाद तुम ये सब करोगे। तुम पहले उस ड्रीम को पूरा करो। तुम सोचो कि तुम उस ड्रीम में अपना क्या क्या लगा सकते हो कि जिससे वो ड्रीम तुम्हारा पूरा हो। जिस हिसाब से तुम अपने ड्रीम के बारे में सोचोगे और दूसरों से ना शेयर करोगे, तब जाके तुम्हारा उस पर वर्क चलेगा। छोटी छोटी कामयाबी तुम्हें जब मिलेगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं इसे शेयर करूं और इससे शेयर करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम काफी ज्यादा खुश मत हो कभी भी ऐसे छोटी छोटी चीजों पे, लेकिन उनसे मोटिवेशन लो। देखो, लाइक जैसे तुम कोई चीज में वर्क कर रहे हो और उसमें कोई छोटी सी कामयाबी मिली, लाइक 100 में से 10% कामयाबी मिल गई। मैं तुम्हें एक बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि तुम रेगुलर जिम कर रहे हो और जिम में तुमको 1 महीने बाद थोड़ा सा प्रोग्रेस दिख जाता है बॉडी में एंड तुम उसको रील्स डालने लग जाते हो, उसकी फोटोज डालने लग जाते हो, सब कुछ करने लग जाते हो, सब कुछ शो करने लग जाते हो कि हाँ मैं बॉडी बना रहा हूँ एंड उसके बाद ही तुम वहीं पे अटक जाते हो, तुम्हारी बॉडी भी बनना बंद हो जाती है। तुम असल मायने में जब कोई भी चीज़ अगर उसको सोच रहे हो कि मुझे इसको पूरा करना है, मुझे इसको पाना है, मुझे ये मेरा ड्रीम है, ये मैं इसको पूरा करूंगा, मैं कल को ऐसा बनूंगा, तो मेरे भाई ये सब चीज़ें तो अपने दिल में रख। तो जितना अपने आप को खोल के ऐसे पूरी खुली किताब की तरह सबके सामने रख देगा ना, तो कोई मतलब नहीं बनने वाला तेरा। कल का यार तू अगर उसमें ना कामयाब होता है तो तेरा सिर्फ और सिर्फ मजाक बनने वाला है। एंड अक्सर लोग यही कोशिश करते हैं कि ये जो कर रहा है उनके दिल में ये बैठ जाता है कि ये जो कर रहा है, चाहे वो दोस्त कोई भी, ये जो कर रहा है वो इसका ना हो, ऐसा कुछ हो जाए कि इसका काम ना हो, ऐसा कुछ हो जाए कि इसका फायदा ना हो। हमेशा लोग यही सोचते हैं। भाई तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फायदा कोई सोचता है, तो 100 में से सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारा फायदा सोचते हैं, वो है तुम्हारे माँ बाप। उनके अलावा कोई भी नहीं। तुम जितना खुद पे फोकस्ड हो, अपने ड्रीम के लिए सीरियस हो कि हाँ मुझे ये पूरा करना है, तो तू उसके लिए ड्रीम के लिए जो जो चीजें लगे उन सब का प्लान बना, उन सबको एक जगह पे लिख और रेगुलर डिसिप्लिन से सब चीजों पे वर्क कर। देख, आज के टाइम में ना यही चीज काफी ज्यादा फैली हुई है कि तुम्हें शॉर्टकट बता देते हैं तुम ऐसे कामयाब हो जाओगे, तुम्हें वो शॉर्टकट बता देते हैं तुम ऐसे कामयाब हो जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम जितना ही खुद को ऐसा सोचोगे कि मैं पूरा कर लूंगा और मुझे रेगुलर वर्क करने की जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूँ तब पूरा कर लूंगा, तो मेरे भाई तुम मुझे आकर के बताना अगर तुमने कोई काम 10 दिन छोड़ करके एक दिन किया हो और उसमें तुम्हें प्रोग्रेस मिला हो। अगर इंसान जिम भी कर रहा है ना, तो उसे रेगुलर जाना पड़ता है उसके प्रोग्रेस के लिए, उसको अपनी बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि जब तक वो रेगुलर नहीं जाएगा, हर पार्ट्स को नहीं ट्रेन करेगा, तब तक उसकी बॉडी नहीं बनने वाली। ऐसे ही हमारा ड्रीम भी होता है कि जब तक अपने ड्रीम को हर जगह से पकड़ ना ले कि हाँ मुझे इधर से ये चीज़ चाहिए, मेरे ड्रीम में वो भी चीज़ लगनी है, क्या क्या मेरे लिए मेन चीज़ें हैं, तुम 10 चीज़ों को जोड़ोगे, घटाओगे, जोड़ोगे, यही चीज़ों में फंसे रहोगे। लेकिन जब तुम इसमें मैक्सिमम 1 साल बाद कायदे से इसी में ही घुसे रहोगे, तो तुम्हारे पास इतनी चीज़ें होंगी कि तुम अपने ड्रीम के लिए वर्क कर सको, अपने ड्रीम पे उन सब चीज़ों को लगा सको और जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को तुम बाय कर सको। लेकिन इतनी भी चीज़ें नहीं मिल जाती हमें 1 साल के अंदर। हम जब कोई भी गलतियां करते हैं तो हमेशा अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि वही इंसान गलतियों से अपने सीखता है जो कामयाब होना चाहता है, जो अपने लिए ही सोचता है कि मुझे यार अपने सपने पूरे करने, मुझे भी अपने माँ बाप को वैसी लाइफ देनी है, मुझे भी ऐसी जगह पे बैठना है, मुझे भी ऐसी कार से घूमना है। तो ये सब चीज़ें जब तक तुम नहीं सोचते खुद के लिए, जब तक तुम नहीं करते काम खुद के लिए, तुम कभी नहीं कर सकते। अभी मैं तुम्हें बताऊं, कई लोग इतने हैं, मेरे साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों का मानना है कि भाई हम जल्दी से शादी कर लेते हैं, मुझे लव मैरिज करनी है, हम कर लेते हैं। ठीक है, तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें फिर जब शादी हो जाती है तब समझ में आता है कि हाँ मैंने शादी करके गलत किया। अब मैं शादी को इतना गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन टाइम देखो, तुम्हारे पास ना लग्जूरियस कार है, ना अच्छा घर है, ना खुद का रूम है, सब कुछ बाप का दिया हुआ है। और जब बाप का दिया हुआ है तो उसमें 4 हिस्से होते हैं। अगर तुम भाई बहन हो तो तुम्हें और दिक्कत होने वाली है। और तुम लव मैरिज भी इंसान की तभी दूर तक चलती है जब उसके पास पैसे हो। भाई पैसे हैं तो तुम्हारे पास लव है, पैसे हैं तो तुम्हारे पास
भाई हैं, पैसे हैं, तो तुम्हारे पास दोस्त है, तुम्हारे पास सब कुछ है। पैसे हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस चीज का, कि जिससे हमें हर एक चीज चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें दोस्ती चाहिए, हमें कुछ लोग चाहिए काम के लिए, हमें ये चीज खरीदना है, हमें कार खरीदनी है, हमें प्लेन खरीदना है, हमें कुछ भी खरीदना है, उसके लिए हमें पैसे लगते हैं। और पैसे कमाने के लिए हमारे ड्रीम्स होने चाहिए, हमारे ड्रीम्स इतने बड़े होने चाहिए कि अगर वो पूरे भी ना हो, अगर उसका आधा भी पूरा होना, तो हम वहां पे भी इतना कामयाब हो सके कि हम अपने पूरे खानदान में वो एक इंसान बन के दिखा दे लोगों को कि जैसा कोई भी नहीं है। हमेशा लोग यही कोशिश करते हैं कि बस जितना हो सके तुम्हें बुरा समझे, बुरा बता दे, तुम्हारे ड्रीम में तुम्हें अच्छी से अच्छी चीजें बता दे जो उनके भी काम की कभी नहीं हुई है, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज है कि तुम ना कर पाओ। और इसी को तुम साबित तब कर देते हो जब तुम उनकी सलाह अपने लायक लेते हो, क्योंकि तुम्हें लगने लग जाता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, क्या पता मैं कामयाब ना हुआ तो। अरे यार बहुत लोग यूट्यूब पे लगे हुए हैं, तू भी लगा हुआ है, तो क्या जरूरत, तू कहाँ से कामयाब हो जाएगा, मेरा मजाक बन रहा है, मेरे सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम उड़ाओ, मैं अपने काम में बस साइलेंटली लगा हुआ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप जितना मेरा मजाक उड़ा सकते हो उड़ाओ, क्योंकि मैं उस टाइम हंस रहा होता हूँ जब कोई मेरा मजाक उड़ाता है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ये चूतिया इंसान मेरा मजाक बना रहा है। असल में पूछा जाए तो वो इंसान खुद लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ रहा है, मुझसे भी बुरी दशा उसकी है, लेकिन फिर भी वो एडवाइजेस देने से पीछे नहीं हट रहा है, बिकॉज आई नो दैट कि सामने वाला कितना बेकार और कितना बड़ा लूजर है मेरे सामने, लेकिन मैं हंस रहा हूं।